हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। किसी r त्रिज्या वाले ग्रह से एक पिंड को उस ग्रह के लिए पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वो है गुरुत्वीय क्षेत्र में कुल ऊर्जा। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी, दूसरा यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रश्न को देखें तो हमारे पास r त्रिज्या का एक ग्रह दे रखा है। तो हम ये मानते हैं हमारे पास ये ग्रह है जिसकी त्रिज्या r है और यहाँ से हम उस ग्रह के लिए जो पलायन वेग है उससे आधे वेग से ऊपर की ओर एक जो पिंड है उसको फेंकते हैं। यानी हम यहाँ से एक पिंड को फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो वो पिंड है वो किस ऊंचाई तक जाके यहाँ पे रुक जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पलायन वेग की, तो पलायन वेग हमारे पास वो वेग होता है जिसपे किसी वस्तु को अगर हम फेंके तो वो जो हमारे पास ग्रह होता है, उपग्रह होता है या दिया गया मास होता है उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर यहाँ पे निकल जाता है। तो जो पलायन वेग का मान होता है इसको हम लिखते हैं वर्गमूल 2g गुणा r के बराबर। तो जब हमने किसी वस्तु को यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तो हमारे पास यहाँ पे जो कुल ऊर्जा होगी फेंकते टाइम, उस टाइम पे हमारे पास एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी जो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमारे पास होगी और दूसरा यहाँ पे हमारे पास गतिज ऊर्जा होगी जो कि हमने इसको फेंकने में यूज करी है। इसको इसके पलायन वेग से आधी यहाँ पे वेग के साथ इसको फेंका है। तो अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा ये हमारे पास हाफ गुणा m गुणा जिस वेग से हमने इसको फेंका है। तो हमने इसको इसके पलायन वेग से आधे वेग पे फेंका है तो हम इसको लिख सकते हैं पलायन वेग को ve/2 इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे मान रखें तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है जिसको हम ke से दिखाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा m, जो यहाँ पे m है ये जो पिंड हम फेंक रहे हैं उसका द्रव्यमान है, गुणा ve का वर्ग बटे 4। तो जो हमारे पास यहाँ पे पलायन वेग है अगर हम इसका मान गतिज ऊर्जा में रख दें तो ये बन जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/8 गुणा m बटे ve का जो मान होगा ये बन जाएगा 2g इंटू r और इसका वर्ग हो जाएगा। तो जो गतिज ऊर्जा होगी इसको हम लिख सकते हैं 1/8 गुणा m गुणा 2 गुणा g गुणा r। तो यहाँ पे जो g है ये गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है इसको हम लिखते हैं g गुणा जिस भी पिंड का या फिर जिस भी ग्रह का हम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं उसका द्रव्यमान आता है। जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे बटे पृथ्वी की त्रिज्या, या फिर हम यहाँ पे जो ग्रह ले रहे हैं उसकी त्रिज्या आ जाएगी और इसका हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे। तो जो g का मान होता है ये होता है g गुणा m बटे r का वर्ग। तो यही मान अगर हम इस ग्रह के लिए यहाँ पे रख दें तो जो गतिज ऊर्जा का मान होगा ये हो जाएगा 1/8 गुणा m गुणा 2 गुणा g का मान आ जाएगा g गुणा m बटे r स्क्वायर गुणा r। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं। 2 से 8 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 गुणा m गुणा r से एक r यहाँ पे हट जाएगा तो ये हो जाएगा g गुणा m बटे r। और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/4 g गुणा m बटे r। ये हमारे पास यहाँ पे पहला समीकरण बन जाएगा। यानी जब हम उस पिंड को उस ग्रह के सतह से फेंकेंगे उस केस में हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी ये होगी 1/4 गुणा g गुणा m बटे r। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे और जब भी हम बात करते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की तो जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है ये हमारे पास होती है -g गुणा m
गुणा m बटे r। तो जो हमारे पास यहाँ पे कुल ऊर्जा होगी फेंकते टाइम, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों ऊर्जाओं का हमारे पास योग होगी, यानी यहाँ पे हमारा गतिज ऊर्जा भी आएगी और स्थिति ऊर्जा का योग हो जाएगा। तो जो कुल ऊर्जा है इसको हम टी से दिखा सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आई थी, ये आई थी 1/4 गुणा जी एम गुणा m बटे r, और जो हमारे पास स्थिति ऊर्जा है ये है माइनस जी एम गुणा m बटे r। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये यहाँ पे 4r हो जाएगा, और 4 में से 1 हमारे पास ये माइनस करके जो वैल्यू आएगी ये आएगी -3 गुणा जी एम गुणा m बटे 4r के बराबर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई की, तो अधिकतम ऊंचाई का मतलब है जब हमने इसको ग्रह से फेंकना शुरू करा तो उस स्थिति में इसकी जो त्रिज्या थी वो r थी, तो ये एक ऊंचाई पे जाके ये रुक गया। रुकने का मतलब हो गया वहां पे इसका वेग शून्य हो गया। वेग शून्य होने का मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी शून्य हो गई। तो हम ये मान के चलते हैं जो ये सतह है, सतह से h ऊंचाई पे जाके हमारे पास जो पिंड है वो जाके रुक गया। तो इस स्थिति में हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें जो कुल ऊर्जा होगी वो केवल स्थिति ऊर्जा के रूप में होगी। तो अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें यहाँ पे, तो दूसरी स्थिति में हमारे पास जो कुल ऊर्जा होगी ये केवल स्थिति ऊर्जा के बराबर होगी। यहाँ पे हमारे पास जो गतिज ऊर्जा का मान होगा ये शून्य होगा। तो कुल ऊर्जा अगर हम इसको देखें ये आ जाएगा हमारे पास -g इंटू m गुणा m बटे जो एक कुल दूरी आएगी ये आएगी r प्लस h के बराबर। और हमें पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि जो कुल ऊर्जा का मान होता है ये हर बिंदु पे बराबर होता है। तो दोनों स्थितियों पे जो हमें कुल ऊर्जा मिली है अगर हम उनको यहाँ पे इक्वल कर दें, अगर हम उनको यहाँ पे बराबर कर दें तो हमारे पास ये जो मान आएगा ये आएगा -3 gm इंटू m बटे r गुणा 4 बराबर -g इंटू m गुणा m बटे r प्लस h के बराबर। तो एक जैसे टर्म हट जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो मान आएगा ये आएगा 3 गुणा r प्लस h बराबर 4r, और यहाँ पे हमारे पास जो मान आएगा ये आएगा 3 गुणा h बराबर r। तो h का जो मान आएगा ये आएगा r बटे 3। अगर हम दिए प्रश्न के अनुसार देखें तो पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा h का मान r बटे 3। विकल्प पहला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।